हाँ तो दोस्तों, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। इसलिए संघर्ष कीजिए और महान बनिए। चलिए ऐसी सोच के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं। और इसके पहले कि यदि आपको ये वीडियो पसंद पड़ रहा है तो और पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो मेरा आपसे यही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, कमेंट दें और लाइक करें। चलिए आज हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरा क्वेश्चन है आज का कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपका इक्वल टू 0 होगा तो आपको x और y का मान भी 0 होगा। x और y का भी मान आपका 0 आएगा। आइए देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यदि आप वाला इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से। तो ये हो गया बाबू √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। आप किसी का भी मान, किसी एक का मान, जैसे कि या तो x चर का मान y के पद में निकालिए या y का मान x के पद में निकालिए। तो यदि हम लोग y का मान x के पद में निकालते हैं तो आप लिखेंगे √3y इज इक्वल टू माइनस, प्लस इधर जाएगा तो माइनस √2x। क्लियर है? या y इज इक्वल टू माइनस √2 बाई √3x। y की वैल्यू आपने निकाल लिया, √3 को यहां से हटा दिया, गुणा में है √3, इधर आ गया, भाग में हो गया। ठीक है, अब ये इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब y का मान प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 में, तो आइए देखते हैं। ये √3x है माइनस √8 और y के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस √2 बाई √3x। क्लियर? अब x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये √3x, आइए देखते हैं, यहाँ पर √3x है, √3x है और माइनस, ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो माइनस माइनस में जब गुणा करेंगे, माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और √8 में √2 का गुणा करेंगे, तो √8 में √2 का गुणा करेंगे तो √16 हो गया। बटा में ये क्या हो गया, √3 हो गया और ये x इज इक्वल टू 0। क्लियर? आइए देखते हैं फिर आपको √2x प्लस √3y बराबर 0, √3y का मान निकाला, प्लस √2x इधर गया, माइनस √2x हो गया। y का वैल्यू माइनस √2x बाई √3x। ठीक है, अब √3x है और y का मान, y के जगह हम x के मान को पुट करते हैं x के पदों में। तो y यहाँ पर y है कितना, √2 बाई √3x है, तो y के स्थान पर हमने ये रख दिया। अब यहाँ √3x हो गया, माइनस और माइनस ये क्या हो गया, आपका प्लस हो गया। क्लियर? और √8 में √3 का √2 का गुणा करेंगे तो √16, ये आपका √16 हो गया। अब यहाँ आपका बटे √3x है, अब प्लस 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4, बटा में √3x बराबर 0। आइए बट्टे पे के जुड़े जैसा कार्य करते हैं। √3 हो गया आपका एलसीएम, √3 में गुना हुआ 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 0, या 4 3 7x बराबर 0 इंटू √3, बटा में √3 इधर गया तो गुणा में हो गया। तो या x इज इक्वल टू 0 बटा में 7, तो x का मान क्या होगा, वो 0 हो गया। ये मान निकल गया आपका। और
समीकरण 3 में समीकरण 3 में x का मान रखते हैं। x का मान रखने पर आज जब समीकरण 3 में x का मान रखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस √2 बटा में √3 गुणे 0। तो 0 का गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलता है आपका? 0 मिलता है। इस तरह से आपका x और y का जो वैल्यू हुआ, x का वैल्यू हो गया 0 और y का वैल्यू भी हो गया आपका 0। x और y का मान क्या हो गया? 0। क्लियर? इसी तरह चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अब ये बात समझ में आ गई x और प्रतिस्थापित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यहां पर हम लोग समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। समीकरण 1 से 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ 2 3 का एलसीएम ले लेते हैं 6 और 2 3 का 2 3 6 3 का 9x माइनस 3 2 5 दूनी का 10y बराबर क्या हो गया? -2 हो गया। या ये 9x माइनस 10y बराबर 2, 6 आ गया इधर, 6 आ गया इधर, तो -2 इंटू 6। अब यदि हम x का मान y के पद में निकालते हैं तो यहाँ पर 9x इक्वल टू -12 और ये -10y जाएगा तो +10y, यानी कि x की जो वैल्यू होगी आपकी, x का वैल्यू हम 10y को यदि पहले लिखते हैं तो 10y प्लस में और -12 बट्टा में क्या हो गया? 9। ये समीकरण हो गया आपका 3। अब इस मान को समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान को प्रतिस्थापित करने पर हम इस x के जो यह मान आया है इसको समीकरण 2 में रखते हैं। x के स्थान पर यह मान रखेंगे हम लोग। तो जब x के स्थान पर ये मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या हो गया? 1/3 और x के बदले क्या रखेंगे? 10y माइनस 12/9 और बराबर जुड़ क्या है? y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 10y है, 10y माइनस 12 है बटा 3 9 27। क्लियर? और प्लस देखिए बाबू यहाँ पर प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब हमें क्या करना है? बट्टा पे के जोड़ते हैं ना, बट्टे पे के जोड़, ठीक उसी तरह से इसे हम लोग को जोड़ देना है। तो आइए जोड़ते हैं। सबसे पहले 27 और 2 का एलसीएम लसा कितना होता है? 54 होता है और 27 से 54 में भाग करेंगे, 2 बार में कटेगा और 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 इंटू 10y माइनस 12 और जुड़ 2 से 54 में भाग देंगे 27 और 27 में y का गुणा करेंगे 27y बराबर 13/6। अब आइए 2 में 10y का गुणा करेंगे, 10 दूनी का 20y माइनस 2 12 दूनी का 24 जोड़ 27y बराबर 13/6 गुणे 54। तो यहाँ पे 6 9 54 या 20 और 27 क्या हो गया? 47y बराबर 13 17 से -24 इधर आया +24। अब y का जो मान है 47y इज इक्वल टू 7 4 11 1 2 1 3 और 1 4 141। अब y का मान जो होगा वो 141 बटा में 47। आइए देखिए 47 किया 3 7 21 और 3 4 12 तो 14, यानी कि y की जो वैल्यू हो गई y बराबर 3।
अब समीकरण जो आपका ये 3 है, ये जो समीकरण 3 है, इसमें y का मान यदि रख देते हैं समीकरण आपको 3 में, y का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में y का मान रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 गुणे 3 -12 बटा में 9, तो 10 3 आई 30 -12 बटा में 9, 30 में से 12 गया 18 बटा में 9, 9 दूनी 18, यानी कि x की जो वैल्यू हो गई आपका 2। इस तरह से आपको x का वैल्यू 2, x बराबर 2 और y बराबर 3 मिलता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि 2x + 3y बराबर 11 है, 2x - 4y बराबर -24 है, को हल कीजिए, यानी कि इसमें x और y का वैल्यूएशन निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब कह रहा है कि इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो बच्चों यदि हम इन दोनों समीकरणों से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं तो y और x का मान इसमें रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको ये दिया है 2, हल आप बनाते हैं। 2x + 3y = 11 है, समीकरण 1 है, और समीकरण 2 हो गया 2x - 4y बराबर -24। यहाँ पर देखिए ये दोनों मान समान है, तभी चलिए हम लोग समीकरण 1 से, चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 - 3y, या x = निकालना है 11 - 3y बटा में 2, ये समीकरण हो गया आपका 3। अब x के इस मान को समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट करिए। x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, तो x के इस मान को यहां रखेंगे तो 2 हो गया यहां पर, और x के जगह पर हम इस मान को रखते हैं इंटू 11 - 3y बटा में 2 -4y बराबर -24। ये 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, तो 11 - 3y बटा में कुछ नहीं है 11 - 3y -4y बराबर -24। तो ये 11 - 3 और 4 क्या हो गया 7y बराबर -24। तो अब -7y बराबर 7y का मान निकालना है, तो इसको इसी तरफ रखने देंगे, और जो अचर राशि इसको ले जाएंगे बराबर के दाएं तरफ। तो -24 + 11 यहाँ इधर गया तो -11, या -7y बराबर -24 - 11 -35, या y = -35/-7 7 5 35, y का मान क्या हो गया 5। अब समीकरण 3 से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान तो 11 - 3 गुणे y की जगह पर y है, y का मान 5 है, यहाँ पर y है, y के स्थान पर क्या रखेंगे 5 बटा में 2, तो 11 - 3 5 15 बटा में 2, तो 11 में से 15 गया -4 बटा में 2, 2 दूनी का 4 -2। ठीक है। अब आपको यदि y बराबर mx जो दिया गया है, y बराबर mx, y बराबर आपका क्या दिया गया है mx, y बराबर mx, क्लियर है। और y बराबर mx दिया गया है तो आप mx + 3 दिया गया है, तो y की वैल्यू क्या रखते हैं 5,
y की वैल्यू क्या रखते हैं 5 बराबर m इंटू x की वैल्यू क्या है -2 जोड़ 3। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आपको कि 5 बराबर हो गया कितना -2m प्लस 3। अब m की वैल्यू निकालिए तो -2m को इधर लाइए प्लस 2m हो जाएगा बराबर 3 - 5, तो 2m बराबर हो गया -2, इसलिए m बराबर -2 बटा में 2, 2 इकाई 2, m का मान क्या हो गया -1, m का मान आपने निकाल लिया -1। कैसे निकला, आपने y का मान रख दिया, y का मान रख दिया 5 और m को रहने दिया ऐसे ही, और x का जो स्थान है, x के स्थान पर x का जो मान हमने निकाला है -2, x बराबर -2, तो m इंटू -2 प्लस 3 आपका दिया गया है। इस तरह से 5 बराबर -2m जोड़ 3, तो 2m बराबर 3 और प्लस 5 इधर गया -5, 3 में से 5 गया -2, तो 2m बराबर -2 बटा में 2 यानी कि -1। इस तरह से x और y का मान आपने निकाल लिया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आइए मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं, सबसे पहले जो दिया गया नहीं है, दोनों संख्याओं को हम मान लेते हैं। माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या जो है आपका x है तथा दूसरी संख्या मान लीजिए क्या y, क्योंकि दो चर में बनाना है, हम समीकरण क्या बना रहे हैं, दो चर में बना रहे हैं, इसलिए दोनों को माना जाए एक चर में ही बन जाएगा, एक चर में बनेगा, लेकिन हमें दो चर में ही बनाना है। और कोशिश ये करना है पहला चैप्टर में कि हमें प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है जब तक, और परीक्षा में आप न सोचिएगा, परीक्षा में जब तक से आपको कहा ना जाएगा किस विधि से बनाना है, आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए, आपको जो विधि आसान लगती है उसी विधि से बनाइए। लेकिन यदि कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से कह रहा है तो विलोपन विधि से, यदि वज्रगुण विधि कह रहा है तो वज्रगुण विधि से, नहीं तो तुलनात्मक विधि कह रहा है तो तुलनात्मक विधि से बनाना होगा। चलिए आइए हम लोग इसे बनाते हैं। एक संख्या x दूसरी संख्या y, प्रथम शर्त से दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। प्रथम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त से आपको कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस y बराबर 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, इसलिए हमने बड़ी संख्या यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया। नहीं तो यदि ऐसा स्टेटमेंट नहीं रहता तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो y बड़ी है कि x बड़ी है, ये जो है आपको जज करना मुश्किल हो जाता। इसलिए सबसे पहले ये देखिए कि कौन संख्या बड़ी है। तो यहाँ से आप देखिए कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो जब दूसरी संख्या से बड़ी है तो हमने x माइनस y कर दिया। और द्वितीय शर्त कह रहा है, ये पहला एक हो गया। द्वितीय शर्त से कह रहा है, द्वितीय शर्त से कि एक संख्या दूसरी संख्या, यानी कि जो x है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x जो है 3y के बराबर है, ये दूसरे इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर x का जो मान y तो पदों में लिया गया। तो अब हमें क्या करना है कि यह x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जब प्रतिस्थापित रख देते हैं, यानी कि x के जगह क्या रखते हैं 3y रख देते हैं, तो आपका ये हो गया 3y माइनस y बराबर 26। तो
3y में से एक y का चला गया तो क्या हो गया 2y, और 2y बराबर क्या हो गया 26, तो इसलिए y बराबर 26/2 13 हो गया। चलिए y की वैल्यू हो गई आपकी 13, और समीकरण दो में y का मान रखने पर रख देते हैं y का मान, तो y का मान रख देते हैं तो आपको x बराबर मिल जाता है 3 गुण 13, तो 39, यानी कि पहली संख्या हो गई आपकी, पहली संख्या x इज इक्वल टू 39, दूसरी संख्या y इज इक्वल टू 13, दोनों का अंतर देखिए 26, 3 9 मिले 3 गया 6, 3 मिले गया 2 26, और 39। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, तीसरा का पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन कुछ जानकारी वाली है जो कि आप पहले जान चुके हैं कि दो समपूरक कोण, तो सबसे पहले समपूरक कोण क्या होता है, तो समपूरक कोण वैसे दो कोण, ध्यान दीजिएगा, वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाता है। तो जब दो कोण मिलकर, जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के लिए समपूरक क्या हो जाएगा 120, 120 डिग्री के लिए समपूरक क्या हो जाएगा 60, 30 डिग्री का समपूरक हो जाएगा 150, 110 का समपूरक क्या हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री का समपूरक क्या हो जाएगा 110 डिग्री। यानी कि दो कोण मिल करके यदि 180 डिग्री आता है तो वे दोनों कोण समपूरक है। अब जो बड़ा कोण है, कह रहा है ना कि बड़ा कोण समपूरक कोण, तो माना कि समपूरक कोण में बड़ा कोण x मान लेते हैं, माना कि हलाते हैं, चलिए माना कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण इज इक्वल टू x तथा छोटा जो कोण है, छोटा कोण इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब प्रथम शर्त से, इसलिए जब समपूरक कोण है तो ये दोनों कोण x और y मिलकर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री पड़ा, यानी कि x और y दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। अब कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और द्वितीय शर्त से, और x जो है वो y से 18 डिग्री अधिक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते रखते हैं, x की जगह y जोड़ 18 रख देते हैं, तो x के स्थान पर y जोड़ 18 डिग्री और प्लस क्या है y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y क्या हो गया y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस 18 डिग्री गया इधर तो माइनस 18 डिग्री, तो y 2y, इसलिए 2y बराबर 180 में से 18 डिग्री गया 162 डिग्री, 10 में 8 गया 2, 17 में 1 गया 16, या y इज इक्वल टू 162 डिग्री बटा में 2, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि y का जो मान हो गया आपका y बराबर हो गया 81 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 2 जो है x बराबर y जोड़ 18 डिग्री है तो y का मान रख देते हैं, तो x का मान क्या हो गया 81 डिग्री जोड़ 18 डिग्री, और 8 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री,
इसलिए x हो गया 99 डिग्री और y हो गया 81 डिग्री। और दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 9 1 10 और 9 8 17 18 180 डिग्री। दोनों संपूरक कोण क्या हो गए? 180 डिग्री। इस तरह से x का जो मान हो गया 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री। तो चलिए बच्चों और मेरे मित्र, आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आप इसे अवश्य शेयर करें, अवश्य इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यदि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर इस तरह से और यदि समझाया जाए तो और अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।